लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों के चुंगल से आज़ाद कर दिया। यह सब देख गांव के सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। पूर्वी खेत ब्राह्मणों के और पश्चिमी जमीन पर शूद्र अपनी फसल उगाते थे। जब शूद्रों को पता चला कि उनकी ज़मीन पर ब्राह्मणों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिए हैं तो अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत ब्राह्मणों के पास जा पहुँचे। उन्होंने कहा, क्या तुमने इन सभी बड़े बड़े पत्थरों को हमारे खेतों में फेंका है? तुमने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल का क्या? ब्राह्मणों ने जवाब देते हुए कहा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो। यह सुनकर शूद्र काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्वी दिशा में फेंक दिया। दिन भर यही सब चलता रहा। काफ़ी पत्थर पूर्वी दिशा में तो कभी पश्चिमी दिशा में। कुछ देर बाद हारकर सभी लोग बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया। बूढ़े बाबा ने हल बताते हुए कहा, एक काम करो, तुम इन पत्थरों को पूरे खेत की बजाय खेत के कोने में इकट्ठा कर दो। बाकी बची हुई ज़मीन पे तुम फसल उगा पाओगे। लेकिन इस बार बूढ़े बाबा की बात मानने से सभी लोग इनकार कर दिए। कुछ देर बाद बूढ़ा बाबा ने कहा, ठहरो, एक काम करो, मैं आज रात अपने गांव देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा। साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। गांव के सभी लोग बूढ़े बाबा की बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि गांव देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे। अगली सुबह बूढ़े बाबा के पास सभी लोग इकट्ठा हुए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, गांव के देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनवाया जाए और साथ ही ये भी कहा है कि हमारे घर उस मंदिर के आसपास होने चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए और मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। सभी लोगों ने मिलजुल कर एक एक पत्थर को ऊपर चट्टान पर ले जाना शुरू कर दिया। भारी पत्थरों को तोड़ लिया गया और छोटे छोटे पत्थरों में बदलकर उन्हें घर बनवाने में इस्तेमाल कर लिया। कुछ ही दिनों में एक विशाल मंदिर और उसके आसपास घर भी बनकर तैयार हो गए।